वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस की वैक्सीन पर एक और बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अमेरिका की दवा निर्माता कंपनी मॉडर्ना अमेरिका और यूरोप में अपनी वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल के लिए अनुमति मांगने जा रही है। यानी मॉडर्ना अपनी वैक्सीन को लेकर अमेरिका और यूरोप में इमरजेंसी मान्यता देने के लिए आवेदन कर रही है। कुछ ही दिन पहले मॉडर्ना ने बताया था कि उसकी वैक्सीन मरीजों पर 94% तक प्रभावी है। महामारी से जूझती दुनिया को राहत पहुंचाने के लिए कई कंपनियां वैक्सीन इजाद करने में जुटी हैं। कई कंपनियों को सफलता भी मिली है, लेकिन मॉडर्ना के दावे ने सभी को चौंका दिया है। कंपनी का कहना है कि कोरोना के गंभीर मामलों में उसकी वैक्सीन 100% तक प्रभावी साबित हुई है। मॉडर्ना के सीईओ स्टीफन बैंसल ने कहा कि उनकी वैक्सीन तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल में 94.5% प्रभावी हुई। मॉडर्ना के सीईओ स्टीफन बैंसल ने कहा है कि उनकी वैक्सीन तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल में 94.5% प्रभावी मिली है, लेकिन गंभीर मामलों में ये 100% तक प्रभावी साबित हुई है। हम जानते हैं कि हमारी वैक्सीन एक नया और शक्तिशाली इलाज मुहैया कराएगी जो इस महामारी की दिशा को बदल सकती है। इसके अलावा गंभीर बीमारी के प्रसार और अस्पतालों में बढ़ती मौतों को रोकने में मदद करेगी। कंपनी का कहना है कि वैक्सीन के उपयोग की आपातकालीन मंजूरी के लिए अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन और यूरोपियन मेडिसिन्स एजेंसी के सामने भी कंडीशनल मार्केटिंग ऑथराइजेशन के लिए आवेदन करेगी। इसकी पूरी तैयारी हो गई है। अगर उन्हें मंजूरी मिल जाती है तो वो आधे दिसंबर तक अमेरिका के लाखों लोगों तक वैक्सीन की खुराक पहुंचा देंगे। मॉडर्ना ने अपनी वैक्सीन की कीमत $32 से $37 प्रति डोज रखने की बात कही है। बड़े ऑर्डर्स पर यह कीमत और नीचे जा सकती है। फिर भी मध्य और कमाए वाले देशों के लिए ये वैक्सीन अफोर्ड कर पाना बेहद मुश्किल होगा। इसी बीच राहत की खबर ये है कि भारत में कोरोना के मामले कम होने लगे हैं। लगातार 15वें दिन भारत में 50,000 से कम केस सामने आए हैं। देश में बीते दिन कोरोना के 31,118 नए मामले सामने आए और कोरोना से 482 मरीजों की जान चली गई। इसके साथ देश में कुल मरीजों की संख्या 94,62,000 के पार हो गई और कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,37,621 पहुंच गई है। कि अगला साल शुरू होने के बाद शुरुआती जो 2-3-4 महीने हैं उसमें संभावना है कि वैक्सीन हम देश के लोगों के लिए उपलब्ध करा पाएंगे और जुलाई अगस्त तक लगभग 25 से 30 करोड़ लोगों को हम वैक्सीन देने की योजना हमारी है और उसके हिसाब से पूरी तैयारियां देश के अंदर चल रही हैं। आप कुछ भी करें, कहीं पर भी करें, लेकिन जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्क लगाना है या 2 गज की दूरी मेंटेन करना है, इन बातों को कभी किसी भी परिस्थिति में ना भूलें। ये आपके अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। इसी के साथ देश में रिकवरी रेट बढ़कर 94% के पास पहुंच चुका है। एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का 7वां स्थान है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावी देश है। रिकवरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में हुई है। मौत के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत का नंबर है। महामारी की तीसरी लहर का सामना कर रही दिल्ली में सोमवार को जान गंवाने वालों की संख्या फिर 100 के पार पहुंची। दिल्ली में कोरोना पर काबू पाने के लिए केजरीवाल सरकार लगातार सख्त फैसले ले रही है। सरकार ने फैसला लिया है कि अब कोविड-19 का पता लगाने के लिए की जाने वाली RT-PCR जांच की फीस घटाई जाएगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सभी प्राइवेट लैब्स को RT-PCR टेस्ट का शुल्क 2400 रुपए से घटाकर 800 रुपए करने के निर्देश दिए हैं। केजरीवाल का कहना है कि इससे कोविड-19 जांच के लिए प्राइवेट लैब्स में जाने वाले लोगों को मदद मिलेगी। हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता.com के साथ।